गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर माइक्रो लेसन प्लान नंबर 8A। आज जो मैंने नंबर लिया है वो लिया है 8A। इस वजह से लिया है क्योंकि आज की जो स्किल है वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। इस स्किल को परफॉर्म करने के कई सारी टेक्निक्स होती हैं, तो आज मैंने एक टेक्निक से इस स्किल को जो है डिस्क्राइब किया है। तो आने वाले क्लासेस में जब मैं B और C क्लासेस लूँगा तो उसमें हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे और कौन सी टेक्निक्स होती हैं इस स्किल को परफॉर्म करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पर जो है हम लोग डेट लिखेंगे। आज की जो डेट है 22/6/2021। सब्जेक्ट ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से है। टॉपिक अभी हम बताएंगे टॉपिक कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है और पीरियड ये सेकेंड, और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है ये 6 मिनट का है। आज की जो स्किल है हमने बताया था ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, इसको हिंदी में हम लोग शामपट्ट कौशल भी कहते हैं। याद रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और इसका एक ही जो है तरीका नहीं है इसको डिस्क्राइब करने का, और भी इसके जो है टेक्निक्स हैं। हम लोग आज एक पहली टेक्निक्स देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग ब्लैक बोर्ड राइटिंग करते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, पहला जो है स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइंस, फिर क्लैरिटी ऑफ लेटर और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी, राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लीनिनेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड, फिर है 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। इसको अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब मैं ये प्लान को आगे पढ़ाऊँगा। तो आप स्टेटमेंट ऑफ एम पहले क्लास में जाएंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे और एक स्टेटमेंट ऑफ एम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लान सिस्टम, इतना बोलिएगा। और उसके बाद ये टॉपिक जो मैंने छोड़ रखा है यहाँ पर आप लिख देंगे प्लान सिस्टम। इस तरह से आप प्लान सिस्टम लिखकर उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप एक ऐसी प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक नीचे एक इस तरह का ब्लैक चार्ट लगा देते हैं, चार्ट पेपर, जिस पे हम लोग ब्लैक बोर्ड का वर्क दिखाएंगे, क्योंकि आपका ब्लैक बोर्ड जो होता है ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो जो ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है तो इसमें हम लोग ज़्यादातर काम ब्लैक बोर्ड पे करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप पहले जो है ऊपर टॉप पर डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन, जैसा कि आपने शुरू में लेसन प्लान में ये चीज़ें डिस्कस करी थी, मैंने ये लिखना है। तो स्टेटमेंट ऑफ एम जो मैंने बताया, स्टेटमेंट एम बोलने के बाद टॉपिक, प्लान सिस्टम मैंने लिख दिया। उसके बाद आप मूव करिएगा और इस तरह से एक डायग्राम 1-2 मिनट आप लीजिएगा और एक सिंपल सा डायग्राम आपने बना दिया, क्योंकि बायो का है और मैं यहाँ प्लांट सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। तो क्या किया आपने, एक डायग्राम जो है ड्रॉ कर लिया और फिर उसके डिस्क्रिप्शंस मैंने दे दिए हैं, कि लेबलिंग कर दिया मैंने पार्ट्स की। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप एक एक्सप्लेनेशन देंगे, स्टूडेंट की तरफ मूव करिएगा और मूव करने के बाद आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। अ प्लांट हैज़ 2 सिस्टम, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। आपके हाथ में एक पॉइंटर होना चाहिए, जैसे अभी मैं आपको पेन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। आप एक पॉइंटर लीजिएगा और पॉइंटर के ज़रिए जो है हर पॉइंट्स को जो है पॉइंट को पॉइंट आउट करते हुए आपको पढ़ाना है। क्या कहना है, अ प्लांट हैज़ 2 सिस्टम, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। अब नंबर 1, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ अबव द ग्राउंड, ground is called shoot system. It bears branches, it bears flower, branch, fruit, leaves and stem. The root system, the part of the plant that is below the ground is called root system. It has primary and secondary or lateral roots. It has primary root, lateral root, which is also known as secondary roots. It draws water for the whole plant. पर इतना आपको एक्सप्लेनेशन देना है। अब आप इस टेबल में भी देख लीजिएगा, मैंने ये लेसन प्लान के अंदर ठीक वैसे ही प्लांट सिस्टम यहाँ पे लिखा। एक्सप्लेनेशन, अ प्लांट हैज़ 2 सिस्टम, दैट इज़ द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। फिर हमने शूट सिस्टम को डिस्कस किया और रूट सिस्टम। यही एक्सप्लेनेशन मैंने जो है नीचे बोर्ड की तरफ पॉइंटर से पॉइंट आउट करते हुए मैंने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स, पीपल रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स लिसनिंग, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने यूज़ किए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं। अब देखिए, पहला था स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड
लाइंस। अब देखिए मैंने ज़्यादा कुछ तो बोर्ड पे दिखाया नहीं, एक डायग्राम बनाया, तो देखिए कि प्रॉपर मैंने जो है स्पेस दे रखी है वर्ड्स के बीच में, ठीक है। अभी तो मैंने डायग्राम के थ्रू, मैंने कहा था एक और मैं जो है इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें और भी मैं इसको बताना है कि टेक्निक्स कैसी होती हैं कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल की। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, तो देखिएगा स्पेसिंग प्रॉपर है। फिर क्या है, क्लैरिटी ऑफ लेटर और डायग्राम एंड लेजिबिलिटी। अब देखिए डायग्राम मेरा बहुत ही क्लियर है, ठीक है, और फिर उसके बाद लेजिबल भी है, यानी दिखाई भी दे रहा है, और वर्ड्स देखिए कितने ज़्यादा क्लियर हैं, आपको आराम से पढ़ में मिल रहा है। तो ब्लैक बोर्ड पर भी आपको ठीक इसी तरह से लिखना है कि लास्ट में जो स्टूडेंट हमारे क्लास में बैठा होगा उसको भी प्रॉपर ये चीज़ दिखाई दे कि आपने क्या बनाया है और लिखा क्या है। फिर क्या है, राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिएगा मैंने जो भी लिखा है वो लाइन एकदम स्ट्रेट है, कोई टेढ़े मेढ़े वर्ड्स मैंने नहीं लिखे हुए हैं, तो ये भी सही है। अगर आप कुछ भी और भी इस पर डेफिनेशंस लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, वर्ड्स तिरछे नहीं होने चाहिए। फिर है क्लीनिनेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। अब देखिए कि ब्लैक बोर्ड वर्क के ऊपर देखिए कि बहुत ही क्लीन मैंने किया है, ज़्यादा मैंने कुछ इस पर गंदा नहीं लग रहा है। जब आप रियल ब्लैक बोर्ड पे करेंगे तो उसमें प्रॉपरली जो चौक नहीं लगी होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ जो है पेन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर, वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड के ऊपर जो है मार्कर के कोई निशान नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स एकदम क्लियर नज़र आने चाहिए। तो इस वक्त देखिएगा मैंने बोर्ड के ऊपर एकदम सही दिखाया रखा है। फिर है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू दी नीड। अब देखिए कि जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और कुछ ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड, जितनी ज़रूरत है मैंने सिर्फ उतनी ही चीज़ों को दिखाया है, अननेसेसरी कि मैंने इसमें वर्क नहीं किया, तो ये भी कंपोनेंट सही है। लास्ट है 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। क्योंकि जब आप ब्लैक बोर्ड पर जो है लिख रहे होंगे तो आपका एंगल जो होना चाहिए थोड़ा सा तिरछा होकर आप लिखेंगे, आप अपनी पूरी पीठ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पूरा ढका नहीं होना चाहिए। तो 45 डिग्री का एंगल होता है लिखते वक्त, वो अप्रोप्रिएट एंगल होता है, तो वो एंगल के साथ आप लिखेंगे तो बहुत ही साफ लिखावट भी होगी, और जब आप स्टूडेंट्स को भी आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि वो जो है क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर जब आप लिख रहे हैं। तो देखेंगे मैंने यहाँ 6 कंपोनेंट्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। फिर आप पहले की तरह एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा यहाँ पर, उसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, रेटिंग स्केल, उसकी फ्रीक्वेंसी, कंपोनेंट्स हमने बताया कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको यहाँ पर हम एज सच कॉपी कर देते हैं, जितने भी हैं 6 कंपोनेंट जो अभी हमने डिस्कस किए हैं शुरू में, तो उन कंपोनेंट्स को यहाँ पे लिख दीजिए और उनकी रेटिंग 5 4 3 2 1 हर एक कंपोनेंट्स के आगे रेटिंग दे दीजिएगा। 5 का जो मीनिंग होता है वो वेरी गुड, 4 गुड, 3 सेटिस्फैक्ट्री, 2 नॉट सेटिस्फैक्ट्री, 1 मीन्स पुअर। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ लिख के ऐसे छोड़ देना है। सुपरवाइज़र जो होंगे वो आपको रेटिंग देंगे कि आपकी टीचिंग कैसी रही, और फिर उसके बाद अपने सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, वो आपको सजेशंस देंगे कि आप क्या करेंगे जब आपकी टीचिंग और अच्छी हो जाए, और फिर वहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेंगे, आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी जो मैंने डिस्कस किया ये एक मेथड है सिर्फ, इट इज़ ओनली वन ऑफ द मेथड कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल कैसे करी जाती है। क्योंकि बायो का है तो ये बायो के लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर बायो के अलावा, क्योंकि बायो में ही या साइंस के ही सब्जेक्ट्स हो तो उसमें डायग्राम्स बनते हैं, तो अगर आप कोई और जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हों या इंग्लिश पढ़ा रहे हों तो उसमें कैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल होती, क्योंकि उसमें तो डायग्राम्स ज़्यादा होते नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें आप करते नहीं हैं, तो उसमें कैसे हो, इसलिए हमने कहा कई एक मेथड हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है दूसरे मेथड्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके ऊपर कुछ आगे वीडियो भी बना लूँगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको जो है ये पसंद आया तो उसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।